नमस्कार छात्रों। इस सत्र में हम बहुपदों के बारे में सीखेंगे। विषय पर जाने से पहले आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि बीजगणितीय अभिव्यक्ति क्या है? बीजगणितीय व्यंजक स्थिरांक परिवर्तन मूल्य नहीं और चर का एक संग्रह जोड़, घटाव, गुणा और विभाजन के एक या अधिक संचालन कार्य से जुड़ा हुआ है। विभिन्न बीजगणितीय व्यंजकों को चिह्नो। उदाहरण के लिए 2x प्लस 3y, 5z, ax प्लस bz प्लस c। हम आपकी पिछली पहले कक्षाओं में बीजगणितीय व्यंजकों, उनके जोड़, घटाव, गुण और भाग के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र के बाद आप सक्षम होंगे बहुपद की डिग्री को समझने के लिए, गुणांक और चर अवधारणा को समझना, शून्य बहुपद को समझना, एक पद, द्विपद, त्रिपद को समझना। मुख्य शब्द: बहुपद, डिग्री, गुणांक, चर, एक पद, द्विपद, त्रिपद, शून्य बहुपद। आइए कुछ मूलभूत परिभाषाओं पर चर्चा करें। चर: एक चर एक प्रतीक है जो कोई भी वास्तविक मूल्य ले सकता है। हम सामान्यतः किसी चर को निरूपित करने के लिए x, y, z अक्षरों का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि 5x, 3y माइनस frac 1, 6z, x सभी बीजगणितीय व्यंजक हैं। स्थिरांक: स्थिरांक एक मान या संख्या है जो बीजगणितीय व्यंजक में कभी नहीं बदलता है। हम सामान्यतः स्थिरांक को निरूपित करने के लिए a, b, c अक्षरों का उपयोग करते हैं। यदि आप देखते हैं कि सभी बीजगणितीय व्यंजक स्थिरांक x चर के रूप में है, हालांकि एक स्थिरांक को दर्शाने वाले अक्षर और एक चर को दर्शाने वाले अक्षर के बीच अंतर है। स्थिरांक के मूल्य किसी विशेष स्थिति में समान रहते हैं, अर्थात स्थिरांक के मूल्य किसी समस्या में नहीं बदलते हैं, लेकिन एक चर का मूल्य बदलता रह सकता है। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि बहुपद क्या है? एक बहुपद एक अभिव्यक्ति है जिसमें चर, स्थिरांक और घातांक होते हैं जो गणितीय संचालन जैसे जोड़, घटाव और गुणा के साथ संयुक्त होते हैं। बहुपद का मानक डिग्री रूप क्या है? an x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus a1 x plus ao, जहाँ an, an minus 1, an minus 2, a1, ao
विभिन्न घातांक के साथ x के चर के गुणांक है। गुणांक बहुपद के प्रत्येक पद का गुणांक होता है। मान लीजिए कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 1 में x² माइनस का गुणांक है, 5x का गुणांक है और -1 x0 का गुणांक है। अब 8 इकाइयों की लंबाई के एक वर्ग पर विचार करें। फिर वर्ग की परिधि वर्ग के सभी 4 पक्षों की लंबाई का योग कर सकती है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणना 8 = 32 इकाई है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 5 इकाइयों में बदल जाती है तो परिधि 4 गुना 5 = 20 इकाई है। तो एक वर्ग की लंबाई चर है और परिधि भी चर है। लंबाई परिधि परिवर्तन के आधार पर यहाँ हमें एक अभिव्यक्ति 4x मिलता है जहाँ x एक चर है। अब लंबाई x इकाइयों के एक वर्ग पर विचार करें। फिर वर्ग का क्षेत्रफल x² यूनिट्स है। x² एक बीज गणितीय व्यंजक है। हम यह भी जानते हैं कि 2x² प्लस x, 5x प्लस 4x³ 5x प्लस 3 सभी बीजगणितीय व्यंजक हैं। यदि आप देखें कि व्यंजकों में चर के घातांक के रूप में केवल पूर्ण संख्याएं हैं, इस रूप के व्यंजकों को एक चर में बहुपद कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में चर x हैं। इसी तरह y⁴ प्लस y, 5y प्लस 4y³, 5y प्लस 3 चर y में बहुपद हैं। आइए हम निरंतर बहुपदों के बारे में जानें। नाम ही कह रहा है कि बहुपद का एक स्थिर शब्द है। हम जानते हैं कि संख्या 2, 3, -4, 1, 5, -7 और इसी तरह सभी स्थिरांक हैं। वास्तव में न केवल स्थिरांक बल्कि निरंतर बहुपद हैं। स्थिर बहुपद बीजगणित में एक बहुपद एक निरंतर बहुपद है जिसकी डिग्री 0 के बराबर है। एक स्थिर बहुपद को निरूपित करने का मानक रूप f(x = k) है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। शून्य बहुपद एक स्थिर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। छात्रों, आप कैसे पा सकते हैं कि बीजगणितीय अभिव्यक्ति एक बहुपद है या नहीं? ठीक है, हमें यह देखते हैं। बहुपदों की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि चर के घातांक पूर्ण संख्याएं हैं। आइए हम कुछ बीजगणितीय व्यंजकों को देखें और पता करें कि वे बहुपद हैं या नहीं। x + 1/x, √y + 6, 3 √x + x। यदि आप पहले बीजगणितीय व्यंजक का निरीक्षण करते हैं तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है: x + 1/x = x + 1, x - 1, दूसरे पद इंटू की घात -1 है जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार अन्य दो व्यंजकों में √y + 6, घात 1/2 + 6, y की घात 1/2
और 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x इज इक्वल्स टू x पावर 1/5 प्लस x की घात 1/5। आइए देखें कि बहुपद के शब्द क्या हैं। एक बहुपद की अवधि, मान लीजिए कि ये एक बहुपद 2x² प्लस x में बीजगणितीय व्यंजक 2x² और x को बहुपद के पद कहा जाता है। आइए चर्चा करें कि हम एक चर में एक बहुपद को कैसे निरूपित करते हैं और इसमें पदों की संख्या। एक चर में बहुपद, मान लीजिए कि एक बहुपद चर में x है। हम इसे px, qx या rx के रूप में लिख सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। px इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x प्लस 1, qt इज इक्वल्स टू t प्लस 6, ru इज इक्वल्स टू u टू द पावर 4 प्लस u क्यूब प्लस u प्लस 4। अब हम एक पद, द्विपद और त्रिपद के बारे में सीखेंगे। छात्रों, एक पद क्या है? बहुपद x, 2, -5x³ 7x², 2y और t4 का निरीक्षण करें। क्या आप देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक बहुपद का केवल एक ही पद है? केवल एक शब्द वाले बहुपद को एक पद कहा जाता है। मोनो का अर्थ है एक। हमने एक पद और इसकी परिभाषा देखी है। आइए द्विपद और त्रिपद देखें। अब निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का निरीक्षण करें। px is equals to 8x plus 7, qt is equals to t² minus t, ry is equals to y to the power of 9 plus 1, tu is equals to u to the power of 16 minus u²। इनमें से प्रत्येक में कितने पद हैं? इनमें से प्रत्येक बहुपद में केवल 2 शब्द हैं। केवल 2 पदों वाले बहुपदों को द्विपद कहा जाता है। द्वि का अर्थ है 2। इसी तरह केवल 3 पदों वाले बहुपदों को त्रिपद कहा जाता है। त्रि का अर्थ है 3। त्रिपद के कुछ उदाहरण हैं। x² प्लस x प्लस 1, x³ माइनस 4x प्लस 5, आइए हम एक बहुपद की डिग्री के बारे में समझते हैं। एक बहुपद की डिग्री बहुपद समीकरण में एक चर की उच्चतम शक्ति को बहुपद की डिग्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए बहुपद समीकरण की डिग्री x टू द पावर 6 प्लस 50x टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 60x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। आइए हम विभिन्न प्रकार के बहुपदों में बहुपद की डिग्री के बारे में जानें। आइए हम रैखिक बहुपद के बारे में अध्ययन करें। रैखिक
बहुपद डिग्री 1 के साथ एक बहुपद को एक रैखिक बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2x + 4, 3/2, y + 5, √5z + 67 सभी रैखिक बहुपद हैं। इसलिए यदि आप समीकरणों का निरीक्षण करते हैं तो चर की शक्ति सभी मामले में है और एक चर की उच्चतम शक्ति है जिसे बहुपद की डिग्री कहा जाता है। ठीक है, अब हम द्विघात बहुपद के बारे में सीखते हैं। द्विघात बहुपद डिग्री 2 के साथ एक बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए 8x² + 9x - 1, √7u² - 2u + 5, 3/4 y² + 2, -4x² द्विघात बहुपद है। यदि आप देखते हैं कि बहुपद में उच्चतम शक्ति 2 है और आयताकार नाम का अर्थवर्ग है। छात्रों, क्या आप एक धन बहुपद के बारे में जानते हैं? डिग्री 3 के साथ एक बहुपद को घन बहुपद कहा जाता है। घन बहुपद का सामान्य रूप क्या है? ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं और ये इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हमने 3 अलग अलग प्रकार के बहुपदों के बारे में सीखा है। बाद में हम उन बहुपदों में आएंगे जिनकी डिग्री 3 से अधिक होगी, जिन्हें केवल बहुपद कहा जाता है। ध्यान दें कि शून्य बहुपद की डिग्री अपरिभाषित है। आइए हम उन बिंदुओं को संक्षेप में बताएं। याद रखने योग्य बातें: एक बहुपद एक अभिव्यक्ति है जिसमें गणितीय संचालना के साथ संयुक्त चर, स्थिरांक और घातांक होते हैं। बहुपद का मानक रूप an xn + an-1 x⁻n-1 + an-2 x⁻n-2 + a1x + ao है। भिन्नात्मक या अपरिमेय घातांक के साथ बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं है। एक पद में केवल एक पद होता है, द्विपद में 2 पद होते हैं और त्रिपद में 3 पद होते हैं। एक बहुपद की डिग्री इसके चर की उच्चतम शक्ति है। रैखिक बहुपदों में एक डिग्री 1 होती है, द्विघात बहुपद में एक डिग्री 2 होती है और धन बहुपद में एक डिग्री 3 होती है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।